जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको होली और दीपावली पे ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि होली और दीपावली ये दो पर्व ऐसे होते हैं जिनमें अगर आप ये चीज़ें कर लेते हैं, उसके बाद पूरे साल भर, पूरे 6 महीने आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी चलती है, क्योंकि उसमें शक्तियाँ आपका साथ दे रही होती हैं पूरी तरह से। होली और दीपावली दो दो पर्व ऐसे बहुत ही शक्तिशाली होते हैं जो मंत्र सिद्धि, तंत्र सिद्धि और यंत्र सिद्धि को प्रदान करने वाले होते हैं। इसके साथ में इनमें ये चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। देखिए, अगर आप ये चाहते हो कि आपकी उन्नति हो, आपकी तरक्की हो, आपको हर कार्य में सफलता मिले। हर कार्य से मतलब ये होता है कि जिस कार्य को आप कर रहे हो उसमें आपको सफलता प्राप्त होनी शुरू हो जाए या सफलता मिलने लगे। ठीक है, तो उसके लिए अपने पितरों को मनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अपने कुल देवी कुल देवता को मनाना बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ में अपने इष्ट देव की साधना करनी अति आवश्यक होती है, अपने इष्ट देव को मनाना आवश्यक होता है। अगर आप इष्ट देव को भी ना मनाओ एक बार को तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन आपके पितृ और आपके कुल देवता, ये दो ऊर्जा, ये दो एनर्जी ऐसी होती हैं जो सदा सर्वदा आपके साथ में कनेक्ट रहती हैं। चाहे आप इनको पूजो, चाहे आप इनको मत पूजो। आपके पितृ जो कि आपके परिवार के होते हैं, आपके खून होते हैं, आपका खून और उनका खून एक होता है। ठीक है, या तो आपके वो चाचा ताऊ होते हैं या आपका भाई हो सकता है, कोई भी हो सकता है। भाई कितना भी हो, एक ही परिवार का है तो आपका खून तो है ही वो। ठीक है, तो वो आपके खून के होते हैं, तो उनकी ऊर्जा सदैव आपके साथ में जुड़ी रहती, चाहे आप उनको मानो या मत मानो। इसी प्रकार से आपके कुल देवता, आपकी कुल देवी, वो कुल देवता और कुल देवी की भी ऊर्जा हमेशा हमारे साथ में जुड़ी रहती, क्योंकि उनके आशीर्वाद से हमारा कुल चल रहा है, उनके आशीर्वाद से हमारे कुल में बरकत हो रही है, उनके आशीर्वाद से हमारे कुल में उन्नति, तरक्की, आरोग्यता आ रही है, और उन्हीं की कृपा से हम दिनों दिन रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। तो पितरों की ऊर्जा और कुल देवता की ऊर्जा हमेशा हमारे साथ में रहती है, और हमें अपने पितरों को और अपने कुल देवता को ज़रूर मनाना चाहिए दीपावली पर और होली पर। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा शक्तियों का दिन होता है ये। दीपावली पहले नंबर पे आती है और होली दूसरे नंबर पे आती है। ठीक है, तो इस दीपावली पे आपको ऐसा क्या करना है कि जिससे आपको शक्तियाँ भी प्राप्त हो जाएं, आपके काम भी बनने लगें, और जो शक्तियाँ बिगड़ी पड़ी हैं वो सारी शक्तियाँ आपका साथ देने लगें। आपको कुछ भी नहीं करना। जैसे आपके घर में कोई पितर हैं, आपके चाचा हैं, आपके ताऊ हैं, आपके दादा हैं, या कोई भी हैं, आपके भाई हैं, आपकी दादी है, जो भी है, जो भी आपके घर में पितर हैं, अगर आपको मालूम है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मालूम है तो भी आपको ये करना ही करना है। ठीक है, क्योंकि दीपावली का पर्व अमावस्या पे आता है, तो आपको एक कार्य करना है कि अपने पितरों के लिए आपको भोग प्रसाद और वस्त्र इत्यादि अवश्य निकालने हैं। ठीक है, भोग प्रसाद वही वही निकलता है जो आप श्राद्धों में खिलाते हो। श्राद्धों के टाइम पे आप ब्राह्मणों को बुला करके भोजन करवाते हो, या जो भी आप भोग प्रसाद उनके लिए बनाते हो, उसमें आप खीर, पूड़ी, सब्जी, हलवा, और आप और भी चीज़ें बना सकते हो जो आपके पितरों को पसंद थी। यानी अगर आपको मालूम है तो कि उनको क्या चीज़ पसंद थी खाने पीने में, तो आप उनके पसंद की चीज़ भी बना सकते हो। बाकी खीर, पूड़ी, सब्जी ये तो आपको बनाना ही बनाना है। ठीक है, इसके साथ में उनके उनके नाम से आपको वस्त्र निकालने हैं। ठीक है, वस्त्र क्या होते हैं? जो 5 वस्त्र होते हैं, जो आप लोग जानते हो अच्छे से। ऊपर का शर्ट होती है, नीचे की पैंट होती है, और बनियान होता है, रुमाल होता है। 5 वस्त्र आप लोग जानते हो अच्छी तरह से। ठीक है, तो वो 5 वस्त्र आपको उनके नाम से निकालने हैं। उसमें आप, अगर वो बुज़ुर्ग है तो आप उनके नाम से धोती कुर्ता निकाल सकते हो, बनियान निकाल सकते हो, अंदर की अंडरवियर निकाल सकते हो, और रुमाल निकाल सकते हो। ये मिला के आपके 5 वस्त्र पूरे हो जाएंगे। नहीं तो आप कुर्ता, धोती, उनके पैरों में पहनने के लिए उनकी चप्पल, उनके जूते, उनकी जूती, जो भी निकालना चाहो वो आप निकाल सकते हो। तो इस प्रकार से अगर जेंट्स है तो जेंट्स के 5 कपड़े, अगर लेडीज़ है तो लेडीज़ है तो उनके नाम से भी 5 कपड़े आपको निकालने होते हैं। ठीक है, तो 5 कपड़े आपको निकालने हैं पितरों के नाम से।
और ये आपको कब करना है, ये तैयारी आप छोटी दीपावली पे कर लेना, छोटी दीपावली पे कर लेना। और उनके नाम से आपको ये चीज़ दान करनी है, किसी ब्राह्मण को देनी है, किसी पंडित को देनी है, ठीक है। और अगर आप भोजन नहीं पका सकते, अगर आपको भोजन खिलाने वाला कोई आसपास ब्राह्मण नहीं मिल रहा, तो आप सीधा निकाल सकते हो उनके नाम से। आप सीधा सीधा आटा निकाल सकते हो, दाल निकाल सकते हो, थोड़े से कच्चे चावल निकाल सकते हो, और उसमें आप फल फ्रूट रख सकते हो और वस्त्र लेकर के, और उसमें 11 रुपये 21 रुपये की दक्षिणा रख करके आप कहीं भी मंदिर में कोई पंडित हो उसको दे सकते हो। कहीं भी तीर्थ स्थानों, मंदिरों में तो पंडित होते ही होते हैं, तो आप वहाँ जा कर के पंडित को समर्पित कर सकते हो। और अगर आप ब्राह्मण को भोजन करा सकते हो तो और भी अच्छा है, अब ब्राह्मण को बुला करके भोजन करवाइए, नहीं तो आप उनके घर भी पहुंचा सकते हो उनको खिलाने पिलाने के लिए। और वो 5 वस्त्र भी आपको दान करने हैं अपने पितृ के नाम से, ठीक है। एक तो ये चीज़, दूसरा यही चीज़ आपको अपने कुल देवता के नाम से करनी है, या कुल देवी हो। कुल देवता भी होते कईयों के घरों में, कईयों घर में कुल देवी भी होती है। तो अगर दोनों है तो दोनों के लिए निकालना है, कोई एक है तो एक के नाम से निकालना है। तो कुल देवता और कुल देवी का भी जो भोग प्रसाद आपके कुल में चलता आ रहा है, पहले से चलता आ रहा है। जैसे कि कईयों के घर में क्या होता है कि वो अपने कुल देवी के स्थान पे जाते हैं दर्शन करने के लिए, वहाँ पर नारियल चुन्नी, प्रसाद, मीठा पान, लड्डू, बर्फ़ी, ये सारी चीज़ें लेकर के जाते हैं, वहाँ पर चढ़ाते हैं उनको ठीक है, वहाँ पर चढ़ाते हैं, उनको अर्पित करते हैं, उनको मनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, फिर उसके बाद अपने घर पे आ जाते हैं। कईयों के घर में झंडा चढ़ता है, कईयों के घर में निशान चढ़ता है, कईयों के घर में अलग अलग मान्यताएं होती हैं, कईयों के घर में उनके नाम की कढ़ाई होती है, हलवे चने का प्रसाद चढ़ता है, कईयों के घरों में उनकी जात लगाई जाती है, रात को जाते हैं वहाँ, रात भर रहते हैं, सुबह आते हैं। तो इस तरह की जो भी चीज़ हो रही है, जो भी चीज़ आपके परिवार में पहले से होती आई है, आप लोग को पता कर लेना चाहिए। ये चीज़ आपको ज़रूर करनी है दीपावली पे। अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम भोग प्रसाद आपको अवश्य देना है। अपने पितरों को भोग प्रसाद ज़रूर देना है, अपने कुल देवता को भोग प्रसाद अवश्य देना है, ज़रूर देना है ये चीज़ तो आपको। अगर आप वस्त्र भी नहीं निकाल सकते तो कोई बात नहीं, वस्त्र मत निकालो, वस्त्र के स्थान पर आप जो भी 11 रुपये 21 रुपये जो भी आपकी श्रद्धा हो वो निकाल करके आप किसी भी ब्राह्मण को दे सकते हो पितरों के नाम से, ठीक है। लेकिन भोजन की सामग्री अवश्य आपको निकालनी है, सीधा अवश्य आपको निकालना है। इसी प्रकार से कुल देवता के नाम से भी आपको भोग प्रसाद घर में आप हलवा बना सकते हो, चने बना सकते हो, और आप मिठाई ला करके अग्यारी करके उस पे आप अपने कुल देवता को भोग दे सकते हो, अपनी कुल देवी को भोग दे सकते हो। इसके साथ में एक चीज़ और आपको करनी है, चौराहे की शक्ति माता शीतला होती हैं, माता शीतला मसानी दोनों जोड़े में चलती है, और चौराहे की शक्ति होती है। इनके बिना ना तो अच्छी शक्ति आ सकती है, ना ही बुरी शक्ति आ सकती है। तो आपको क्या करना है कि माता शीतला के लिए भी भोग प्रसाद अवश्य पहुंचाना है चौराहे पे। अगर आप चौराहे पे उनके लिए भोग प्रसाद पहुंचा दोगे तो माता शीतला की कृपा से आपके रास्ते खुल जाएंगे सारे, आपको हर कार्य में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी, आपके ऊपर कर्ज खत्म होना शुरू हो जाएगा। कोई किसी भी तरह के आप कोर्ट केस में फंसे हुए तो वो उससे आपको छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि आपके मार्ग खुल जाएंगे जो बंधे हुए हैं, जो आपको सफलता नहीं मिल पा रही जिसकी वजह से। तो माता शीतला रास्ते खोलती है। माता शीतला वैसे भी जो हमें चर्म रोग होता है उसमें बहुत जल्दी फ़ायदा होता है माता शीतला की पूजा करने से, ठीक है। माता शीतला वैसे भी ज्वर की देवी मानी जाती है। कैसा भी बुखार हो, कैसा भी, अगर आप माता शीतला के नाम से 11 रुपये या 21 रुपये की अरदास निकाल करके रख देते हो कि हे माता शीतला हमारे बच्चे को ठीक करो या हमें ठीक करो, ये आपके नाम की अरदास है, और उसके बाद में देखना आप कैसे उस व्यक्ति को फ़ायदा होता है अरदास निकालने के बाद से। तो माता शीतला की पूजा पाठ तो वैसे भी कईयों की तो कुल देवी भी होती है माता शीतला मसानी, ठीक है। मसानी कई जगह पूजती है, कई जगह उनको किसी और नाम से पूजा जाता है, लेकिन ये शक्ति साथ में चलती है, बस हर जगह थोड़ा सा नाम का फ़र्क हो जाता है, ठीक है। यूपी साइड के लोग थोड़ा सा अलग नाम से पूजते हैं,
हरियाणा साइड के लोग थोड़े से अलग नाम से पूजते हैं और जगह के लोग थोड़ा सा अलग नाम से पूजते हैं, तो नाम का थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है, लेकिन शक्ति वही चलती है, शक्ति वही रहती है हर जगह। ठीक है, तो पितरों के नाम से भोग निकालना है, कुल देवता कुल देवी के नाम से भोग निकालना है और माता शीतला के नाम से भोग निकालना है। माता शीतला के नाम से अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो 2 बूंदी के लड्डू भी आपको चौराहे पे रख के आने हैं, ज़रूर रखने हैं, रात्रि काल में रखने हैं। 8-9 बजे के बाद में आप कभी भी रख सकते हो, और ये आप छोटी दीपावली पे कर सकते हो, रात में अमावस्या पे करना है आपको। अमावस्या अगर छोटी दिवाली की रात को पड़ रही है तो तब आपको करना है, अगर बड़ी दिवाली की रात को पड़ रही है तो उस दिन आपको करना है, लेकिन करना अमावस्या की रात्रि काल में, क्योंकि अमावस्या ही होती है महारात्रि, उसी दिन ही ये सारी चीज़ें करी जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूर करना, ये 3 काम आप कर लेना। इन 3 काम को करने से ही देखना आपकी कैसे तरक्की होती, कैसे उन्नति होती है। जो काम करोगे ना उसमें आपको 10 गुना फ़ायदा होगा। ठीक है, मतलब कि आप 1 कदम चलोगे तो 100 कदम आपको उसमें प्रॉफिट होगा, उसमें आपको सफलता मिलेगी उस काम में, चाहे वो कोई भगताई की लाइन हो, मंत्रो तंत्रो यंत्रो कुछ भी हो, या आप और भी कोई काम करते हो, नौकरी करते हो, कारोबार करते हो, जो भी आप करोगे उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आपके रास्ते खुल जाएंगे। पितरों की एनर्जी, पितरों की ऊर्जा एकदम क्लियर हो जाएगी, कुल देवता कुल देवी की ऊर्जा एकदम क्लियर हो जाएगी, और माता शीतला जो कि चौराहे की शक्ति है वो आपका रास्ता खोल देंगी, तो सफलता तो मिलनी ही मिलनी है। ठीक है मित्रों, इसके साथ में होली दीपावली पे तो वैसे भी सभी देवी देवताओं को भोग दिया जाता है। मेन होता है त्योहार का टाइम होता है तो अपने इष्ट देवता जिनको भी आप मानते हो उनके नाम से प्रसाद चढ़ाइए, उनका पूजन करिए, उनकी सेवा करिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता दी।